बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकलम यूट्यूब चैनल के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं दरिया के सफ़र पे था और तूफ़ान के आसार थे। एकदम शदीद अंधेरा छा गया और फिर बस इतना पता लगा कि एक बड़ी सी लहर आई है जो मेरी कश्ती से टकरा गई। मेरी आंख किसी के रोने की आवाज़ से खुली। शायद बेहोशी में किसी तख्ते पे पड़े हुए मैं तैरता रहा और आखिर इस जजीरे तक पहुंचा। थोड़ी ताकत आई तो रेंगते हुए उठने की कोशिश की। वो आवाज़ दूर से आ रही थी। आखिर मैं उस मुकाम तक पहुंच गया जहां से रोने की आवाज़ आती थी। वो बहुत बड़े कद्दोकामत का स्याह फाम एक शख्स था जिसके बाल चेहरे से होते हुए ज़मीन तक बिखरे पड़े थे और वो ज़ारो कतार रोता था। मैंने आगे बढ़ के देखा तो वो उंगली से रेत पे या हुसैन लिखता था। मैंने उससे पूछा कि तू कौन है और यहाँ क्यों रहता है। कहने लगा, मैं जाफ़र जिन हूँ। जब मैंने हज़रत को शहीद पाया तो अपने अयाल व इत्फ़ाल के साथ कूफा से शाम तक असीरान के साथ रहा, लेकिन कुछ ना कर सका। हुक्म नहीं था। वहाँ जो कुछ मैंने देखा उस गम में सल्तनत छोड़ चुका हूँ और इस जजीरे पे क़याम है। हर शब जुमा मेरी कौम यहाँ आती है और हम एक मजलिस बपा करते हैं। सवाने जाफ़र जिन के मुताबिक इमाम हुसैन दुश्मन फ़ौज पर हमला करने ही लगे थे कि यकायक गर्द बुलंद हुई और साथ ही अजीब शक्ल का एक मुहीब आदमी सामने आ गया, जिसकी सवारी से कमर तक घोड़े की तरह और पाँव शेर से मिलते जुलते थे। इमाम को अदब से सलाम किया। इमाम ने पूछा कि तुम कौन हो? जवाब दिया कि मैं जाफ़िर ज़ाहिद हूँ, शाह मर्दा का अदना हादिम हूँ। मेरी सारी फ़ौज जंगल में तैयार खड़ी है। आपके वालिद ने जब बैर अलम में फ़तह के बाद जिन्नात को मुसलमान किया तो मेरे बाप को उन पर हुक्मरान बनाया था। उनका नाम राहील जिन था। बाप की वफ़ात के बाद मैं बादशाह बना हूँ। सब जिन मेरी रैयत में हैं। हुक्म करें कि मैं अपनी फ़ौजें लाऊं और आपके दुश्मनों की रूहें खींच लूं। इमाम ने कहा, तुम जिन हो, ये इंसान हैं। ये तुम्हें नहीं देख सकेंगे और तुम उन्हें देख देख कर कत्ल करोगे। जाफ़र जिन ने कहा कि बदर में भी तो फरिश्ते दिखाई न देते थे। इमाम बोले, वो खुदा की रज़ा से आए थे, तुम मेरी मोहब्बत में आए हो और मेरे मामले में खुदा की रज़ा यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मैं इस जंग में ना बचूं। जाफ़र जिन ने इंसानों के रूप में आकर लड़ने की पेशकश भी की, लेकिन इसकी एक न चली। फिर जाफ़र जिन ने कहा कि इजाज़त दीजिए, अहले बैत को हिफाजत से मदीना पहुंचा दूं। फरमाया, मुकद्दर यही है कि मेरे बाद ये लोग असीर हों और कैद की सख्तियाँ उठाएं। ए जाफ़र, तू लौट जा कि अब जो हाल इस मैदान जंग में होगा वो तुझसे देखा ना जाएगा। कुछ रिवायात कहती हैं कि जाफ़र जिन वहाँ रुक गया और चुपचाप सब कुछ देखता रहा। जो दास्तान ज़्यादा मशहूर हुई वो ये कि जाफ़र जिन वापस गया तो उसकी वालदा ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे और कैसे वापस आए हो। तो उसने सारा किस्सा जब अपनी माँ को सुनाया तो माँ ने फ़ौरन हुक्म दिया कि जाओ, दौड़ो, इमाम की मदद करो जिस तरह मुमकिन हो। और फिर जाफ़र जिन बमा अहलो एयाल वापस आया, लेकिन अब शहादतें हो चुकी थीं। और फिर ये बयान सामने आता है कि जब मैंने हज़रत को शहीद पाया तो अपने अयाल इत्फ़ाल के साथ कूफा से शाम तक असीरान के साथ रहा, लेकिन कुछ न कर सका। हुक्म नहीं था। इस तहरीर को बयान करते वक्त ये भी इल्म हुआ कि जिन्नों की ज़्यादातर मजलिसें जुमेरात को होती हैं और आशूरे के दौरान ज़रूरी नहीं है कि इमाम बाड़े की इंसान इंतज़ामिया को जिन्नों की मजालिस का इल्म हो, वो उन्हें बताए बगैर भी कर सकते हैं। जाफ़र जिन एक ऐसा किरदार है जो बावजूद जिन्नों का सरदार होने के बेबस है। इमाम का हुक्म नहीं है। इमाम मशीयत इज़्ज़दी के आगे सर झुका चुके हैं और जो होना है वो अटल है।